नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मैरवा नगर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है कैसर इमाम जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। लगातार 4 बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वार्ड नंबर 6 के, और 2002 से बने हुए हैं वार्ड पार्षद के पद पे। 2022 आ गया, अभी तक के वार्ड पार्षद के पद पे विराजमान है। कहीं ना कहीं जनता में इनके प्रति प्यार और इनके काम के प्रति लगता दिखाई देती होगी। इसी वजह से जनता ने इन्हें मौका दिया है और अभी तक इनको अपना प्रतिनिधि चुन कर रखा है। और एक बड़ी बात आपके सामने रखने वाले हैं कौशर जी की सभापति के दावेदार भी हैं इस बार। तो आइए, सबसे पहले कौशर जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत करते हैं और मैरवा नगर पंचायत की जनता का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप राजनीतिक के बहुत पुराने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। 4 बार बने रहना वार्ड पार्षद कहीं ना कहीं मायने रखता है। चलिए, तो लोगों का स्नेह है और जनता का प्यार है कि आदमी हर बार चुनाव जीतता है। क्या खास बात रही होगी आप में कि जनता आपको 4 बार मौका दी है? ये तो जनता बताएगी। आप जब सर्वे करेंगे तो जनता से पूछेंगे तो जनता बताएगी हमारे बारे में कि हम कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं। और लोगों का स्नेह और प्यार रहता है, इसलिए आदमी चुनाव जीतता है। इस बार फिर से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव पास में है, तो क्या लगता है इस बार आपका किला बरकरार रहेगा? देखिए, अब की तो चुनाव चूँकि चेयरमैन का लड़ना है और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। पहले तो वार्ड कमिश्नर लोग होते थे, उसके बाद उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति चेयरमैन हुआ करता था। तो अब चूँकि प्रोसेस चेंज हो चुका है, तो अब पूरे 13 वार्ड की जनता को वोट देना है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जनता अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करे। हम लोग चुनाव मैदान में हैं और भी बहुत सारे लोग आएंगे। नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि पहले वार्ड को खरीद कर या जो भी तरीके अपना कर चेयरमैन बना जाता था, लेकिन अब जनता खुद वोट करेगी, जो अच्छी पहल हुई है। इससे आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत हैं और ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। चूँकि उत्तर प्रदेश जो बगल का हम लोग का पड़ोसी राज्य है, वहाँ इस तरह की व्यवस्था थी। उससे होता ही है कि जो चेयरमैन होता है वो भी अपने आप को सेफ समझता है कि जनता के द्वारा ही हटाया जाएगा। उनका भी ब्लैकमेलिंग नहीं होता है पार्षदों के द्वारा। और दूसरा ये कि जो ख़रीद फरोख्त होता था उससे लोग चेयरमैन बनते थे, उस पर रोक लगेगी। अब जिसे बनने का, अगर कोई बनना चाहता था भी लेकिन वो बन नहीं पाता था। अब उसमें तो होता ही था कि भाई कई तरह का चीज़ फैक्टर सामने आता था। लोग जात धर्म पैसा सब ले के बीच में आ जाते थे। तो क्या लगता है कि चेयरमैन का आप सब दावेदार हैं और खासकर जातीय समीकरण को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक जात के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम अगर अल्पसंख्यक हैं, अगर हम ये कहें कि सिर्फ अल्पसंख्यक के वोट से हम चुनाव जीतेंगे तो ये बेईमानी होगी। जिस वार्ड में से हम बिलोंग कर रहे हैं, इस वार्ड में अल्पसंख्यक का वोट कम है, बहुसंख्यक का वोट ज़्यादा है। और वोट हमको दोनों मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट मिलता है। तो चुनाव के लिए सारे लोगों की सहभागिता जरूरी है, चाहे वो बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों। हर वर्ग हर जाति के लोगों की सहभागिता, और जिस व्यक्ति को हर वर्ग का वोट प्राप्त होता है वही एक कुशल नेता है, कुशल जनप्रतिनिधि है। मैरवा का मुख्य मुद्दा है सर जल निकासी का, इसलिए कि बरसात के दिनों में हम लोग भी सड़क से गुजरते हैं तो देखते हैं काफ़ी जल लगा रहता है। इसको लेकर क्या कहिएगा? अगर जनता मौका देती है हमें, अगर यहाँ का सभापति बनाती है नगर का, तो ड्रेनिंग की जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने सही आकलन किया है कि ड्रेनेज समस्या यहाँ है। बरसात के दिनों में दिक्कत होती है, जल जमा हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है। लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है नाले का। तो इस पर सबसे पहले कार्य किया जाए। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आया है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनाव जीत जाने के बाद आप भी गायब हो जाइएगा सर? नहीं, सभी नेता ऐसे ही वादे करते हैं। ऐसा अगर होता तो हम लोगों को जनता बार बार मौका नहीं देती। ठीक,
चूँकि लगातार हम लोग बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं जनता को तो विश्वास है ना। अरे ठीक है, अब की चुनाव जो हो रहा है ये सभापति का डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे वार्ड की जनता को हम पर भरोसा है, तभी लगातार हमको जिताती है। और 4 बार हम पार्षद हैं तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरे हैं। तो हम लोग लॉलीपॉप नहीं दिखाते हैं, हम लोग धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। इसी की वजह से आज इतने दिनों से बरकरार हैं। डस्टबिन के लिए हमने आपका वार्ड के 1-2 वार्ड का निरीक्षण भी किया तो वहाँ डस्टबिन की उपलब्धता नहीं थी, कचरा इधर उधर फेंका गया है। देखिए, आपके वार्ड में क्या सर डस्टबिन की सुविधा है? डस्टबिन यहाँ लोग अपने घर के आगे लगाने नहीं देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे घर के आगे अतिक्रमण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जो व्यवस्था है वो डोर टू डोर की व्यवस्था है कि सुबह में कचरा जो है, तभी लगातार हमको जिताती है। और 4 बार हम पार्षद हैं तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरे हैं। तो हम लोग लॉलीपॉप नहीं दिखाते हैं, हम लोग धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। इसी की वजह से आज इतने दिनों से बरकरार हैं। डस्टबिन के लिए हमने आपका वार्ड के 1-2 वार्ड का निरीक्षण भी किया तो वहाँ डस्टबिन की उपलब्धता नहीं थी, कचरा इधर उधर फेंका गया है। देखिए, आपके वार्ड में क्या सर डस्टबिन की सुविधा है? डस्टबिन यहाँ लोग अपने घर के आगे लगाने नहीं देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे घर के आगे अतिक्रमण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जो व्यवस्था है वो डोर टू डोर की व्यवस्था है कि सुबह में कचरा जो है उठाने वाला घर घर जाता है और सीटी मार के कचरा लेता है। ये चेयरमैन साहब भी बात बोले हाँ, अब कुछ लोगों का आदत बिगड़ा हुआ है कि अब वो कचरा उसको नहीं देते हैं, ला के रोड पर रख देते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा कि आप कचरा जो है वो आता है तो उसको दीजिए, ताकि कचरा आपको इधर उधर फेंकना ना पड़े। तो इस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। चलिए सर, आप चेयरमैन का दावेदारी भी कर रहे हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा? रोड मैप से क्या सेंस है आपका? किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा, हाँ, मोटिव क्या है, मोटो क्या है ये? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि एक बार हम भी अपने वार्ड से बाहर निकलकर, अपने वार्ड क्षेत्र से बाहर निकलकर लोगों को सेवा दें। जिस तरह से हमारे वार्ड क्षेत्र में लोग हमसे संतुष्ट हैं, उस तरह से पूरे नगर पंचायत में लोग हमसे संतुष्ट हों। अब तक जितने भी चेयरमैन आए हैं, जिस तरह से मैरवा का विकास होना चाहिए, जिस तरह से मैरवा एक बड़ा शहर है, यहाँ सर सफाई रहना चाहिए, यहाँ हर चीज़ खूबसूरत और अच्छी दिखनी चाहिए, इसका बेहतर ढंग से सौंदर्यीकरण होना चाहिए।